सभी सम्मानित फैमिली मेंबर को नमो बुद्धाय। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचारों को और उसके बाद हम जानते हैं अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग कैसे रखें। दोस्तों, आज का जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, चिंता करना छोड़ दो। उसके बाद हम जानेंगे पित्त, गैस, एसिडिटी का एक ऐसा उपाय जिसे आप अपनाकर दोस्तों हमेशा के लिए स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। तो चलिए भगवान महात्मा बुद्ध का पहले उपदेश सुनते हैं। भारतीय इतिहास में भगवान गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो धार्मिकता, शांति और समाधान के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। उनके जीवन के दौरान उन्होंने कई उपदेशों को दिया और एक कहानी के माध्यम से लोगों को उनके द्वारा प्रभावित होने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी में आज हम आपको बताएंगे इस उपदेश में हमें चिंता करना छोड़ देना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को खुशहाल और शांतिपूर्ण बना सकें। यह कहानी एक गांव से एक युवक के बारे में है जिनका नाम है राम था। राम एक चिंताग्रस्त और चिंतित व्यक्ति था। उन्हें हमेशा नए और अज्ञात भविष्य के बारे में चिंता रहती थी। राम का ध्यान उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हटकर अनिर्णित बातों पर होता था, जिसके कारण उनका खुद को खोने का अनुभव होता था। हमेशा वो चिंताग्रस्त रहता था। एक दिन राम भगवान गौतम बुद्ध के आश्रम में गया और उनसे अपनी चिंताओं के बारे में बात करने का विचार किया। बुद्ध ने राम को एक कहानी सुनाई जो उनकी समस्याओं को समझने में मदद कर सकती थी। एक समय की बात है, गांव में एक आदमी रहता था जिसे राम वृद्ध नाम से देते थे। राम भद्र बहुत धनी और संपन्न था, लेकिन उन्हें चिंता की समस्या थी। उन्हें लगता था कि उनकी संपत्ति चोरी हो जाएगी, खो जाएगी। उन्होंने बहुत सारे चोरों को अपनी देखभाल के लिए बहुत सारे गुप्तचरों को रखा था, नौकर, जिससे उसे चोर चुरा ना सकें। वह रोज़ चोरों के बारे में सोचते रहते थे, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आती थी और वह हमेशा परेशान रहता था। एक दिन राम भद्र गौतम बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या का वर्णन किया। बुद्ध ने उनसे पूछा, राम भद्र, तुम बहुत चिंता क्यों करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नौकर चोरी करेंगे? राम भद्र ने कहा, जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरी संपत्ति चोरी कर लेंगे या चुरा लेंगे। मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ और चोरी के बारे में सोचता रहता हूँ। गौतम बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, राम भद्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वह तुम्हारी समस्या को समझने में मदद कर सकती है। आइए सुनाते हैं एक कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था जिसे हम श्याम नाम देते हैं। श्याम के पास एक सुंदर हीरे का गहना था जिसे उनके पड़ोसी सब देखने आते थे। श्याम ने इसे हीरे की रक्षा के लिए एक असाधारण नियम बनाया। नियम था कि जब भी श्याम अपने खेतों में जाता तो वह हीरे को एक विशेष स्थान पर दबाकर छोड़ देता था। उसे ऐसी जगह चुननी पड़ती थी जहां कोई भी आसानी से नहीं पहुंच सकता था। एक दिन श्याम खेत में काम कर रहा था और वह भूल गया कि वह अपने हीरे को विशेष स्थान पर छोड़ दे। जब उन्होंने यह देखा तो उन्हें चिंता हुई कि शायद कोई और उनके हीरे को चुरा लेगा। श्याम घबरा गया और चिंतित हो गया। वह वहाँ से जल्दी से दौड़कर गहने को देखने चला गया, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि हीरो को तो कोई चुरा ही नहीं रहा था। वह आश्चर्यचकित हो गया और अपने गहने को देखकर मुस्कुराने लगा। बुद्ध ने राम को कहा, राम भद्र, तुमने देखा, श्याम ने अपनी चिंता में समय और ऊर्जा खो दी, जो कि उसकी चिंता सामान्यता न होने का कारण हुई। वास्तविकता यह है कि किसी ने उसके हीरे को चुराने का प्रयास ही नहीं किया था।
यह कहानी रामभद्र को उसकी चिंता के बारे में सोचने पर मजबूर कर दी। उन्होंने समझा कि उनकी चिंता के बिना वह अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी राम को समझाने में मदद करती है कि चिंता करने से हमें केवल अतिरिक्त स्थितियों का डर और चिंता होती है जो हमारे अस्तित्व को प्रभावित करती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चिंता करना और निरंतर अज्ञात भविष्य की चिंता करना हमें खुश नहीं बना सकता है। हमें अपने वर्तमान को जीने के लिए प्रशांत और ध्वनित रहना चाहिए। यदि हम अपने जीवन की हर एक पल को सही तरीके से जीने के लिए समर्पित होंगे तो हमें आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार गौतम बुद्ध के उपदेशों और कहानियों के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि हमें चिंता करना छोड़ना चाहिए और अपने वर्तमान को प्रशांत और ध्वनित रहना चाहिए। यह हमें खुशहाल और समृद्ध जीवन की ओर ले जाएगा। दोस्तों, अब हम चलिए जानते हैं पित्त, गैस, एसिडिटी क्या है। मित्रों, इसे जानने के पहले आपको इसे गहराई में जाना होगा, इसकी तह तक जाना होगा। क्योंकि आज के ज़माने में 99% लोग गैस, एसिडिटी से परेशान हैं, लेकिन वो इसके बचने के लिए कोई उपाय नहीं करते हैं। और दोस्तों, हम 100% आपसे कहते हैं इसका एलोपैथ में कोई इलाज ही नहीं है और एक ऐसा मर्ज है जो कि कभी कभी गंभीर रूप ले लेता है, आदमी को असमय बूढ़ा बना दे रहा है। आखिर क्या है पेट की एसिडिटी? और जब आपके पेट की एसिडिटी दोस्तों बढ़ जाती है तो आपको बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं, बहुत खतरनाक बीमारियां होती। मित्रों, आज आप लोगों से हम एक निवेदन करेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से आप अगर सुन लेंगे तो आपके जीवन से बीमारी नाम की चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद मित्रों से निवेदन है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग घर बैठ के आज अपने पेट की एसिडिटी को ख़त्म कर सकते हैं, जो मैं उपाय बताऊंगा, जो मैं नियम बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए दोस्तों। उसके पहले आपको ये जानना होगा कि हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है, इस प्रकृति से बना हुआ है। तो हमारा शरीर 3 दोषों से मिलकर बना है। कौन सा है? वात, पित्त, कफ रोग। इससे संबंधित हमने जानकारी दे दिया है। तो दोस्तों, ये जो हमारा पित्त और गैस एसिडिटी है, किससे है? ये पित्त रोग से संबंधित है। तो आज हम इस पर सिर्फ पित्त रोग से संबंधित चर्चा करेंगे। अगर आपके पित्त रोग बढ़ गया है तो कौन कौन सी बीमारी होगी? पेट फूलना, दर्द, दस्त, मरोड़, गैस, कच्ची ढकारे, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक कर बूद कर बार बार पेशाब होना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धात गिरना, शुक्राणु की कमी, बाजपन, खून जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, उबरी में छाले, अंडकोशों का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत निकलना, कैसा भी सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र वतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफ़ेद दाग, माहवारी कम या ज़्यादा होना, ये सारे पित्त रोग के लक्षण हैं। ये सारे पित्त रोग से होते हैं। तो दोस्तों, आप जान गए पित्त रोग से कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी होती है। अगर इतने से संबंधित आपको भी कोई बीमारी हो रही है तो मित्रों, आप जान लीजिए आपका पित्त बढ़ा हुआ है। अब पित्त बढ़ता क्यों है और पित्त कब के खाने से बढ़ता है, ये भी जानना ज़रूरी है। अगर आप मूल कारण जान गए तो दोस्तों, आपको ठीक होने में समय नहीं लगेगा। आज आप डॉक्टर के पास आप जाइए और सबको पित्त, गैस, एसिडिटी बनती है, ऐसा कोई नहीं है। मित्रों, सब लोग आज के ज़माने में समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो। मेरे एक बात पे आप ज़रा गौर कीजिएगा और अपने पूरे लाइफ में आप देख लीजिएगा, या जितने जानने वाले हैं या आपके घर में ज़रूर पड़ा होगा, किसी को
गैस एसिडिटी बन रहा है, कब्ज बन रहा है, तो उसके घर में क्या पड़ा हुआ है? उसके घर में 2-3 ग्रुप की दवा ज़रूर पड़ी होगी। एक पीपीआई ग्रुप की और एक एंटासिड और रेनाडिटिन, मतलब कुछ ना कुछ इससे रिलेटिव पड़ा होगा। आदमी जब कुछ खाता है, गैस एसिडिटी बन गई, अरे वहाँ पे दवा रखी है, खा लो, वो सिरप रखा हुआ है, पी लीजिए। और आज के ज़माने में एंटासिड सिरप 120 रुपये, 130 रुपये, 150, 200 रुपये के सिरप बिक रहे हैं। है कुछ नहीं, क्या उसमें है? ये हमारे किचन की चीज़ों से वो बनाया गया है। और कुछ एलोपैथिक दवाएं हैं जिसे आप एसिड बंद करने के लिए खाते हैं, लेकिन उसका 10 गुना साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है। आज सब लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवा देंगे, भैया कुछ नहीं, गैस बनी हुई है, आप दवा खा ली। कितना दिन खाना है? आप 1 हफ्ते ले जाइएगा, फिर बताइएगा 1 हफ्ते में वो आपको कौन सी दवा देंगे। आप कभी अपना पर्चा उठा के देखिए, आपको या तो पेंटाप्राजोल डोमप्रीडोन देंगे, या रैबेप्राजोल डोमप्रीडोन देंगे, या इसोप्राजोल डोमप्रीडोन देंगे, या रैबेप्राजोल डोमप्रीडोन देंगे, या ओमेप्राजोल डोमप्रीडोन देंगे। ये मैं फार्मूले बता रहा हूँ, ब्रांड नेम बहुत होते हैं। या डेक्सामेथासोन डोमप्रीडोन, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे। ये मतलब जो जोल की दवाएं होगी, एक कैप्सूल आपके पर्ची पर ज़रूर होगा। वो डॉक्टर साहब बताएंगे भैया खाने के पहले आप इसे खा लीजिएगा। आप 1 हफ्ते खा रहे हैं, उसके साइड में आपको मल्टीविटामिन दे देंगे, उसके साइड में आपको एक एंटासिड सिरप दे देंगे। अगर आप बता रहे हैं सर दर्द है तो आपको पैरासीटामॉल दे दिया जाएगा, जब दर्द होगा तो आप खा लीजिएगा, नहीं तो ना खाइएगा। और क्या दे देंगे? आप बता रहे हैं कमजोरी है तो मल्टीविटामिन लिख दिए। आप बता दीजिए हमें नींद भी नहीं आ रही है तो क्या कर दिए? आपको डिप्रेशन की भी दवा दे दिए, नींद की भी दवा दे दिए। मतलब आपका एक मुट्ठा दवा भर दिया गया। अब आइए इसे आप चबाने की तरह खाइए और इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप एक चीज़ के लिए खा रहे हैं, वो 1000 मर्ज कर रहा है, लेकिन इसका कारण क्यों हुआ? आप उसको खुद कभी चर्चा किए इस पर? आपको इसका कारण क्यों हुआ? आपको गैस आखिर बनी क्यों? एसिडिटी आपको बनी क्यों? और यही जब गैस एसिडिटी बनते बनते उग्र रूप ले लेती है, तो यही जब पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बहुत खतरनाक होती है। और जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी मित्रों बनती है तो क्या होता है? आपके पेट में क्या होगा? अल्सर होगा। और फिर यहीं पे आपने ठीक से इलाज नहीं किया, आपने खान पान पे ध्यान नहीं दिया, तो आपका क्या होगा? अल्सर से पेप्टिक अल्सर, उसके बाद जो है अल्सर धीरे धीरे कैंसर हो जाएगा, लीवर कैंसर, तमाम तरह की बीमारियां होने लगती है, तो आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपने कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया। आप डॉक्टर साहब के पास पहुँचे, डॉक्टर साहब ने आपको खाली पेट की दवा लिख दिया और वो बता देंगे भैया 3 हफ्ते इस दवा को खाना है। 3 हफ्ते, 3 से 4 हफ्ते। अब 3 से 4 हफ्ते का मतलब आपको 1 से 1.5 महीने, 4 हफ्ते का मतलब 5 चौक 28, 1 से 1.5 महीना आपको खाली पेट और दवा खिला दे रहे हैं। अब उसके बाद जा रहे हैं आपको, हाँ डॉक्टर साहब आराम है। अब रोज़ सुबह तो आप खा रहे हो एसिड बंद करने वाली दवा, लेकिन एसिड बनना भी ज़रूरी है। सारी चीज़ें आज समझिएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आई मेरे सामने एक बार एक पर्चा आया। एक हमारे मित्र थे, बहुत दिन बाद उनसे हमारी मुलाकात हुई। वो बाहर रात कहें मुलाकात ऐसी हो गई, हम कहे और भाई कैसे हैं, बहुत दिन बाद मुलाकात। कहें भैया ठीक हूँ, बस गैस की दवा चल रही है। और वो ऐसे इंस्टीट्यूट का नहीं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट का वो पर्चा था। मैं यहाँ पे किसी का बुराई नहीं कर रहा, बता रहा। हमने देखा तो डॉक्टर साहब ने उनको लिखा था, और वो एक MBBS MD थे, गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे। उन्होंने लिखा गया था कि इस दवा को आपको 3 से 4 साल खाना है। अब बताइए आप एसिड बंद करने के लिए 3 से 4 साल कोई जोल खाएंगे, तो दोस्तों जब एसिड ही नहीं बनेगा तो खाना कैसे पचेगा? और आप लोग हैं, सब लोग हैं, उसे जानने का प्रयास भी नहीं करते कि मेरे शरीर में एसिड क्यों बन रहा है। तो दोस्तों हम अपने खान पान से उसके बारे में जान लें कि एसिड हमको क्यों बन रहा है। अब जैसे हमने बता दिया, इसका मतलब आपका पित्त रोग गड़बड़ है, तो आप सबसे पहले चाहिए पित्त आपका बने ना। पित्त रोग में कितनी बीमारियां होती हैं आप हमको, इसीलिए हमने आपको बता दिया।
तो दोस्तों क्या हो गया, आप खाते रह गए, 3-4 फल खाए, फिर आपने 3-4 हफ्ते खा लिया, आपको आराम हो गया, फिर आपने उल्टा सीधा फिर खा लिया। आपको चूँकि पता है नहीं क्या खाने से हमारे पेट में एसिडिटी बन रही है, ये तो आप सोच रहे हैं कि ये तो हमें एक रोग हो गया, जबकि गैस का, पेट की एसिडिटी का, कब्ज का कोई एलोपैथ में इलाज नहीं है, किसी भी पैथ में इलाज नहीं, आपको हमेशा दवा खानी पड़ेगी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, आपको अपने नियमों का पालन करना पड़ेगा, खाने के नियमों का पालन करना पड़ेगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना पड़ेगा, बाहर की वस्तुएं छोड़ना पड़ेगा जिसकी वजह से पित्त बनता है, और आपको खाने पीने सोने का सारे नियम का आपने पालन कर लिया, एक पैसे की दवा नहीं लगेगी। तो दोस्तों हम अपनी इस पे आगे न चल के चलिए मेन पे करते हैं। आपको अपने पित्त रोग को ठीक करना है। आप ये मान के चलिएगा पित्त आपका बढ़ रहा, अब आपको ये देखना पित्त बढ़े ही ना, उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपको पित्त रोग हो ही ना। अब पित्त क्यों होता है? पित्त दोस्तों जब आप अपने खाने में उल्टा सीधा खाते हैं, बाहर की चीज़ें आप खा रहे हैं, तो क्या क्या छोड़ना है आप ये जान लीजिए। आपको रिफ़ाइन नहीं खाना है, आपको डालडे नहीं खाना है। रिफ़ाइन आप खाइए, तेल आप खाइए, लेकिन आप खुद उसका बीन्स खरीद के लाइए, जाइए तेल निकलवाइए और वही तेल आप खाइए, वही तेल आप खाइए। आपको चावल कम खाना है, चावल बहुत नहीं खाना है। और एक चीज़ ध्यान देना है, आपको बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना है, कोई बाहर की चीज़ नहीं। जैसे तली भुनी चीज़, समोसे आप खा रहे हैं तो आपको पेट में एसिडिटी बनेगा, कब्ज बनेगा। आप बाहर की चीज़ें जितना खा रहे हैं, पैकेट की चीज़ें, और पैकेट की चीज़ें क्यों नुकसान करते हैं? जितने भी जंक फूड है, जितने फास्ट फूड है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसे सुरक्षित करने के लिए उसमें तरह तरह के केमिकल डाले जाते हैं, उसे प्रोसीजर किया जाता है और उसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए कुल में मिला के जुला के आपके पेट में जा रहा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसानदेह है आपके पेट में गैस एसिडिटी बनाता है दोस्तों, वो है आपका चीनी। आप अपने चीनी को छोड़ दीजिए। चीनी से आपको मिलता कुछ नहीं है और नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। चीनी के स्थान पे आप दोस्तों धागे वाली मिश्री यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप गुड़ लीजिए, राब लीजिए, जिसे खाड़ कहते हैं, इसे लीजिए। गुड़ का बुरादा आता है, लेकिन इसमें भी कुछ केमिकल मिले हुए होते हैं। आप ब्राउन कलर वाले लीजिए, काला वाला गुड़ खाइए, देसी गुड़ खाइए। और आपको नमक छोड़ देना पड़ेगा। नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक लीजिए, काला नमक लीजिए, और मैदा आप छोड़ दीजिए। मैदा से बनी कोई वस्तु नहीं खाइए, मैदा से बनी सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। आप देखिए ऑटोमेटिक आपके पेट में एसिड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और खाने का नियम अपनाइए, अपने शरीर को जो है एक्टिव रखिए। अब खाने का नियम क्या है, पानी पीने का नियम क्या है, इस चैनल पर सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देखकर जानकारी ले लीजिए, उन नियमों को अपना लीजिए। और जब तक उस नियम को आप नहीं अपनाएंगे, आपका पित्त रोग ठीक नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी आपको दवा खाना पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। आपको पानी पीने, सबसे ज़्यादा तो आपको पानी पीने से पित्त बढ़ता है, वो आपका खाना पचेगा नहीं, वो आपका खाना सड़ जाता है। तो पानी पीने के जितने भी नियम हैं आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, खाने के नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आपको सोने जागने का एक नियम होना चाहिए। आज लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल लेके पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कितनी देर, 2-2 बजे रात तक। अब जब 2 बजे तक रात तक आप मूवी देखेंगे तो खाना पचेगा नहीं। और खाना क्या है, खाना का कोई आज समय नहीं है। खाना लोग कितना बजे खा रहे हैं, कोई 11 बजे खा रहा है, कोई 12 बजे खा रहा है, कोई 1 बजे खा रहा है। खाना खाने का समय दोस्तों, और रात का खाना लोग जम के खा रहे हैं, बल्कि दिन में कम खाते हैं। कहते हैं दिन में भाग दौड़ रहता है, खा नहीं पाते, तो शाम को उनको दाल चावल रोटी सब्जी पूरा 12 व्यंजन खाएंगे। और जबकि शाम का खाना आयुर्वेदिक आता है, सिर्फ आप भूख मिटा लीजिए, बस भूख मिटाने भर का खाना खाना है, या तो दिन बैठने के दिन जब ना डूबा हो उसके 2 घंटे पहले आप खा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर बना है इस सूर्य की रोशनी पर काम करता है, हमारा लीवर सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे सूर्योदय होता है और सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारी जठराग्नि अग्न्याशय उतने तेज काम करती है।
तो जैसे सूर्योदय हो गया 2 घंटे तक आपको एकदम खूब जम के तो आप भरपेट खाना खा सकते हैं। सुबह का खाना भरपेट, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा और रात का खाना दोपहर के खाने का आधा, ये नियम अपना लीजिए। और पानी मत पीजिए खाना खाते समय, आपके पेट में एसिड नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं बनेगा। और एसिडिटी की वजह से जितनी भी बीमारियां होंगी, कोई बीमारी आपको नहीं होगा। आप लिखित ले लीजिए, इन नियमों का पालन करना है। और दिन बैठने के बाद आपको ठंडी चीज़ नहीं खाना है। तो आज हमें जो बात करने वाले हैं पहले उस पर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रकृति के क्या नियम है वीडियो पड़ी है, आप देख लीजिएगा। खाने का क्या नियम है वीडियो पड़ी है, आप देख लीजिएगा। पानी पीने का क्या नियम है वीडियो पड़ी है, आप देख लीजिएगा। मोटा मोटा हम बता देते हैं। अगर आपको पित्त रोग ठीक करना है तो सबसे पहले बाहर की वस्तुएं छोड़ देना है। जितने भी डिब्बा बंद मिठाइयाँ हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड है, सब छोड़ दीजिए। तेल समोसा आप छोड़ दीजिए, रिफाइन छोड़ दीजिए, बाहर की चीज़ कुछ नहीं खाइए। आप अपने खाने में हरी साग सब्जियाँ शामिल करिए। आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। आपका लीवर एकदम कमज़ोर हो चुका है। और दोस्तों, क्या आपको खाना है, फल फूल खाइए, सीजन वाइज ये सारी चीज़ें खाइए। और सबसे जो ज़रूरी है, आपको 3 से 4 बजे के बीच या 4 से 5 बजे के बीच जागना है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है। उठने के बाद 2 से 3 गिलास आप पानी पीजिए। योगा एक्सरसाइज ज़रूर करना है। जिसको भी पेट में एसिडिटी बन रही है, गैस बन रही है, उन्हें योगा ज़रूर करना है। 2 योगा, कपालभाति 15 से 20 मिनट, अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट करना है। और मॉर्निंग वॉक करना है। आप सूर्य की धूप में बिताइए जैसे हमने बताया। उसके बाद आपको छोड़ देना है। जिसको भी पित्त बन रहा है वो ठंडा पानी पीना छोड़ दे। ठंडा पानी उनके लिए पॉइजन का काम करता है। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खाने हैं। आपका 1 महीना सिर्फ गुनगुना पानी पीजिए हमेशा हमेशा। चूँकि आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री यानी 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो आप उसमें ठंडा पानी पिएंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है। तो आपको क्या करना है, हमेशा गुनगुना पानी पीना है। आपको कभी एसिडिटी नहीं बनेगी। जब भी पीना गुनगुना पानी आप पीजिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, कभी नहीं होगा। तो आप ये जान गए दोस्तों किस वजह से एसिडिटी बनती है। आपको पित्त रोग ठीक करना है। और पित्त रोग ठीक करने के लिए आपके दोपहर के खाने में अजवाइन ज़रूर होनी चाहिए। आप वो अजवाइन ज़रूर खाइए। 3 ग्राम अजवाइन आप अपने सब्जी में अलग से डाल लीजिए, भून के रख लीजिए पाउडर बना के। 3 ग्राम अजवाइन ज़रूर खाइए। 3 नहीं तो 2 चुटकी ज़रूर खाइए, या तो सब्जी में डालिए। और रात के सब्जी में आप क्या डालेंगे, मेथी दाना, मेथी ज़रूर डालिए। रात के खाने में कफ बनता है तो दोस्तों मेथी कफ नाशक है, अजवाइन पित्त नाशक है। तो अजवाइन दोपहर के खाने में ज़रूर होना चाहिए। चलिए अब हम बताते हैं आपको दोस्तों करना क्या है, उपचार क्या है। जैसे हमने सब बता दिया। और इसमें दूध से बने हुए प्रोडक्ट कम लेना है, डेयरी प्रोडक्ट कम लेना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन खाना है। मल्टीग्रेन आटा खाइए। मल्टीग्रेन आटा कैसे बनाया जाता है इसकी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। अब आपको जो उपचार करना है, हम उपचार की बात फिर जान लेते हैं। आपको जीरा लेना है दोस्तों। जो जीरा आता है, इस जीरे को आप जो क्या करेंगे, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच ले सकते हैं अगर ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, नहीं तो आधा चम्मच जीरा लीजिए। 1 कप पानी में इसे जो है उबाल लीजिए। 1 कप पानी में इसे उबालना है। और पानी जब आधा रह जाए, जैसे चाय बनती है, और पानी जब आधा कप बन जाए तो इसे ऐसे गुनगुना ही, थोड़ा ठंडा हो जाए, चाय की तरह इसे गुनगुना पी लीजिए रोज़ सुबह खाली पेट। आपकी एसिडिटी बनना बंद हो जाएगी, एसिडिटी बनना बंद हो जाएगी। उसके 1 घंटे के बाद, 1 डेढ़ घंटे के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने मॉर्निंग वॉक किया, 5 बजे उठ गए, 5 से 7 तक मॉर्निंग वॉक किया, 7 बजे इसे आकर के आप पी लीजिए। 1 कप में डालिए आधा चम्मच, और उबल जाए तो आधा कप जब रह जाए तो उसे पी लेना है। उसके 2 घंटे के बाद आपको 400 ग्राम सेब खाना है। सेब लीवर के लिए बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है। सेब 400 ग्राम लीजिए, अच्छे से बैठ के चबा के खाइए। अब आपके वो दिल को भी स्वस्थ रखेगा। सेब खाना है। और दोपहर में क्या खाना है, दोपहर के खाने में अजवाइन होना चाहिए। और रात के खाने में मेथी, जैसे हमने बता दिया मित्रों। उसके बाद क्या करना है, आपको अगर कुछ अगर ज़्यादा पित्त बन रहा है, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं आती हैं, उससे आप ले सकते हैं। जैसे दोस्तों आता है अभिपत्तिकर चूर्ण, आप किसी कंपनी का ले लीजिए, अच्छी कंपनी का। फूद फेखर रस आता है। तो अभिपत्तिकर चूर्ण 5 ग्राम सुबह शाम, 5-5 ग्राम सुबह शाम आप ले सकते हैं।
गुनगुना पानी के साथ, और उसके साथ फूट शेखरफ आता है, 2-2 गोली सुबह शाम आप ले सकते हैं। 3 महीना इसे लेंगे, आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपको परहेज़ करना पड़ेगा, ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद रात्रि 9 बजे आपको क्या करना है दोस्तों, दूध लेना है 250 ग्राम। अगर आपको गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का ले लीजिएगा। वो दूध जो लीजिएगा दोस्तों, वो आप जा कर के खुद लीजिएगा, पैकेट का दूध नहीं लेना है। किसी दूधिया के यहाँ से आप दूध ले सकते हैं, पैकेट का नहीं लेना है। आपको दूध किसी के घर से लगवा कर 250 ग्राम दूध लेना है, आधा चम्मच हल्दी डाल के उसे उबाल लीजिए। दूध उबाल जाए, जब गुनगुना रह जाए, रात सोते समय खाना जैसे आपने 8 बजे खाया है तो इस दूध को 9 बजे पीना है। इसके साथ आपको लेना है 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण, 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण। आप 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण इसी दूध के साथ आपको लेना है। अब हल्दी में क्या पाया जाता है, कैरक्यूमिन पाया जाता है। कैरक्यूमिन क्या है, कैंसर रोधी है, और ये आपके लीवर को दोस्तों स्ट्रांग बनाएगा। तो आपको कभी भी पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, इसे हमेशा पी सकते हैं। और जब दोस्तों आपका पेट साफ होने लगे, गैस एसिडिटी बनना कम हो जाए, तो दोस्तों अगर आपको कब्ज रह रही है तो कब्ज को ये नाश कर देगा। त्रिफला चूर्ण, हल्दी त्रिफला चूर्ण दूध के साथ पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद, इस दूध को पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। इसके बाद 1 घूंट पानी भी नहीं पीना है, आपको याद रखिएगा। इसीलिए हम 2-3 बार रिपीट कर देते हैं। कुछ मित्र कहते हैं आप बार बार बताते हैं, हमें वीडियो से हट जाना पड़ता है। मित्रों इसलिए हम बताते हैं कहीं आप लोगों से कोई गलती ना हो, ऐसे हम एक बार भी बोल के चला जाए, आप पता लगा ना समझ पाएँ। तो दोस्तों आपको ये दूध पीना है, आपका गैस एसिडिटी ख़त्म हो जाएगा एकदम 100%, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों आप ये अपनाइए और अपने आप को स्वस्थ और निरोग बनाइए। गैस एसिडिटी का एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है, आयुर्वेद में आपको जड़ है, लेकिन इसके लिए आप नियमों का पालन करेंगे तो स्वतः ठीक हो जाएगा, स्वतः ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों और आपको किस पर वीडियो चाहिए, किस स्वास्थ्य के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, किस मर्ज के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम उस पर आपको वीडियो बना के वो जानकारी पहुंचा देंगे। आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, यही हमारी जो है दिली इच्छा है। तो दोस्तों ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब लोग घर पर रहें, स्वस्थ और निरोग रहें, आपकी एसिडिटी स्वतः हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों और हमेशा पॉजिटिव रहिए, चिंता मुक्त जीजिए, बाहर की चीज़ कोई मत खाइए, सब घर का खाइए, ऑटोमेटिक आप स्वस्थ रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही और एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।